नमस्कार साथियों। आइए आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताना चाहूँगा कि कैसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति आपके लिए नाग बनकर के और मीठा विष घोलने वाले होते हैं, कैसे आप उनको जानेंगे, कैसे उनसे बचेंगे। तो हमेशा उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकते हैं, हमेशा कष्ट देने वाले होते हैं और आपको मीठे लगने वाले होते हैं। इस कठोरता को आप कैसे पहचानेंगे? तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो पे अंत तक बने रहिए। सारी वीडियो को सुन कर के और अपने जीवन में उतारिए। साथियों आइए देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति खुद के द्वारा जीवन में इतनी कठिनाइयों को सामने एक नासमझ होकर के अनजान में और अपने ऊपर हावी कर लेता है। तो उन चीज़ों से कैसे बचना है? तो जो आपके दोस्त जो आपसे हित रखने वाले हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये हमारे दोस्त हैं, हमारा हित चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? जैसे कुछ अपना मतलब निकालने वाले लोग होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उन लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा अपना ही लाभ सोचते रहते हैं और अपने लाभ के बारे में ही विचार करते रहते हैं। अपने लाभ के अलावा किसी दूसरे का हित नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जैसे ही आपसे एक मीठे वचनों से आपको प्रभावित करेंगे और मौका मिलने पर वे अपना लाभ उठा लेंगे, लेकिन आपके बारे में नहीं सोचेंगे। किसी न किसी वक्त आपको धोखा अवश्य देंगे। दूसरी बात ये कहूँगा कि क्रोध करने वाले लोग जो हर वक्त क्रोध करते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बात पर आसानी से गुस्सा आ जाती है, पल पल पे जिनको गुस्सा आती है, वे खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं। खुद को भी मुसीबत पैदा करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। किसी भी वक्त आप पर क्रोध करके आपका अपमान कर सकते हैं और आपका नुकसान कर सकते हैं, आप पर हावी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये लोग अच्छा और बुरा क्या है उसके बारे में इन्हें ज्ञान नहीं होता है, उनसे हमेशा ही दूरी बना करके रखना चाहिए। उनसे कभी इतनी घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए जो कभी आपके लिए हितैषी बन जाएं और कभी आपके लिए दुश्मन बन जाएं। अगली बात हमेशा याद रखें कि कुछ लोग आपकी प्रशंसा करने वाले होते हैं और जो लोग अधिक प्रशंसा करने वाले होते हैं तो वे बेवजह ही बिना मतलब में आपके सामने मीठी भाषा बोलेंगे और आपको काफ़ी संतुष्ट करेंगे, लेकिन अपने मतलब में रहेंगे। जो लोग अधिक प्रशंसा करें तो वो कभी भी आपके लिए घातक हो सकते हैं, यानी
वे व्यक्ति स्वार्थी हैं, इसलिए आपको प्रभावित कर रहे हैं, अपने में वो अपना खिंचाव कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके पावर की, आपकी शक्ति की तारीफ करेंगे, आपके पैसे का एक अच्छा प्रतिष्ठा का भाव दर्शाएंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर आपका प्रेशर, आपकी शक्ति, आपका पैसा कम हो गया तो वे लोग अचानक आपको छोड़ जाएंगे। वही लोग आपकी प्रशंसा करते हैं जो आपसे लाभ उठाना चाहते हैं। अगर उनको आपसे लाभ मिलता है तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे, अगर लाभ नहीं मिलता है तो वे प्रशंसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो लोग नशा करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। खुद करते हैं और वो नशे का प्रभाव आप पर भी डालते हैं। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो मांसाहारी व्यक्ति से कभी हित ना रखें। आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं तो नशेड़ी व्यक्तियों से कभी हित ना करें, अवश्य ही आप पर प्रभाव डालेंगे। और गलत आदत का प्रभाव पड़ने पर आपको उसका प्रयोग करने में मजबूर होना पड़ेगा। अपने साथ वो हर प्रकार से उन चीज़ों में डाल लेंगे। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, मीट मांस खाने वाले, वो अवश्य ही अपने जैसा ही करेंगे जिससे आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से बचें। अगली बात यह है कि जैसे खर्च करने वाले लोग होते हैं, तो जो खर्च अधिक करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से भी हमेशा अलग रहें, क्योंकि वो स्वयं तो बर्बाद होते हैं, झूठ बोलते हैं, खर्चा को प्राप्त करते हैं। आपसे अगर स्वयं का खर्चा लेते हैं और आपको ये मालूम है कि ये हमारा धन वापस करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन नहीं देना चाहिए, भले ही चाहे वो कितना ही झूठ बोलें, कितने ही आपके हितैषी हों। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग आपसे झूठ बोल करके किसी को भड़का सकते हैं, आपकी खिलाफत कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो नशेड़ी होते हैं, जुआरी होते हैं, वे एक दूसरे की यानी एक प्रतिष्ठा को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। अगली बात यह है कि छल करने वाले लोग, ऐसे लोग जो किसी और के साथ छल कर चुके हों, वह किसी भी वक्त आपके साथ भी धोखा कर देंगे। अगर आपको मालूम है कि इसने दूसरे के साथ छल किया है, लेकिन आपसे मीठी मीठी बातों से मधुरता ला रहा है, तो निश्चित आप जान लीजिए कि छली कपटी व्यक्ति कभी भी हम पर भी छल कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अन्यथा आपको अवश्य ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगली बात यह है कि काफ़ी ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो हमेशा मूर्खताई का परिचय देते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाओ, लेकिन वह समझता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी उसके भले के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति भलाई के लिए जो भी आप ज्ञान देंगे,
वो आपके प्रति कुतर्क अवश्य करेगा और बताए हुए ज्ञान की कीमत कभी नहीं समझेगा। बिना बात के आपसे बहस करेगा, जिससे ज्ञानी व्यक्ति की ऊर्जा कम होगी। इसलिए ऐसे मूर्खों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नकारात्मक लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं नकारात्मक नेगेटिव रहते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। अगली बात यह है कि जो लोग बुराई करने वाले होते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा कभी भी उसे अति गोपनीय बात कभी बताना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा अगर दूसरे की बुराई आपके सामने कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी भी सारी हकीकत को जान करके दूसरों से बुराई करेंगे। और जो लोग दुखी रहते हैं, दुखी रहने वाले लोग बहुत से मिलेंगे आपको, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। क्यों? कुछ लोग भगवान के द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहते हैं, अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी होने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा बार बार दुखों की चर्चा करने पर और हमेशा वही उनकी क्रियाशीलता रहती है। जो दुष्ट होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो ऐसे लोगों का स्वभाव यानी काफ़ी तुच्छ होता है। आपका मान सम्मान खोने में उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती है। न उन्हें सम्मान की कीमत है, न धन की कीमत है, न मान की कीमत है, न अपमान की कीमत है। किसी प्रकार की कीमत नहीं समझते हैं। ऐसे दुष्टताई लोग होते हैं, ऐसे घमंडी लोग होते हैं। तो इन लोगों से हमेशा बचना चाहिए, दुष्ट लोगों से बचना चाहिए, घमंडी लोगों से बचना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए इस तरीके से खड़े होंगे, आपको एहसास होगा कि अवश्य ये हमारा वफादार है, लेकिन वो जानबूझ करके आपसे मिलने के लिए या आपका हितैषी बन करके खड़ा होने के लिए इसलिए आया है कि आपको अवश्य ही बर्बाद करके मानेगा। मीठा बन करके आप पर जहर उगलेगा। तो ऐसे लोगों को अवश्य ही भांप लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तभी उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कई प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है। तो अवश्य ही आप अपने में बदलाव लाएंगे, अपने दोस्तों में जो भी आपसे मिलने वाले हैं तो उनको पहचानने में अवश्य ही आप चाणक्य नीति के अनुसार काम करेंगे तो अवश्य आपका जीवन सफल रहेगा। कभी ऐसे व्यक्ति आपको नाग बन के नहीं डस सकते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगे वाली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा यहाँ से आगे के लिए कि और जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें कैसे कदम रखने हैं। तो
अब यही कहना चाहूँगा, आप जिस अपने इष्ट देव के सच्चे भक्त हैं उनका नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें और प्रेम से कहिए राधे राधे।